भारत और पाकिस्तान में बढ़ते संघर्ष के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार शाम अचानक प्रेस ब्रीफिंग की और ये कहा कि दोनों पक्षों में सभी तरह के हमले रोकने को लेकर सहमति बन गई है। लेकिन इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दे दी थी। अब ये पूछा जाने लगा है कि भारत और पाकिस्तान के तनाव में अमेरिका की तरफ से अचानक ये घोषणा कैसे हो गई। साथ ही भारत और पाकिस्तान के मौजूदा तनाव के बीच अमेरिका का स्टैंड कैसे बदलता रहा। अमेरिका ने की सीज फायर की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल में अपने हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति जताई है। इसके बाद विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके कहा, पिछले 48 घंटों में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार असीम मलिक के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने एक बार भी ये नहीं कहा कि अमेरिका ने संघर्ष को रुकवाने में मध्यस्थता की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने दोनों पक्षों के बीच हमले रोकने को लेकर सहमति की बात तो स्वीकार की, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लिया। लेकिन इस बीच ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक नया पोस्ट कर दिया जिसने विश्लेषकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ट्रंप ने लिखा, मैं भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व महसूस करता हूं। उन्होंने सही समय पर समझदारी और हिम्मत दिखाते हुए इस संघर्ष को रोकने का फैसला लिया, क्योंकि इस संघर्ष में लाखों निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी और भारी नुकसान हो सकता था। 72 घंटे के भीतर कैसे बदला अमेरिका का रुख। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट के बाद विदेश नीति मामलों के जानकार और विश्लेषक माइकल कुगलमैन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बारे में फिर से पोस्ट किया है और इस बार उन्होंने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए काम करेंगे। ये उनके पहले कार्यकाल में दिए गए ऑफर से आगे की बात है, जब उन्होंने कहा था कि अगर दोनों पक्ष चाहें तो वो कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता कर सकते हैं। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मामले में अमेरिका दूरी बनाकर रखेगा और कूटनीतिक रास्ते अपनाएगा। वहीं 8 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर पत्रकारों से कहा था, मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं चाहता हूं कि वो इसे सुलझा ले, मैं चाहता हूं कि वो इसे रोके। नई परेशानी नहीं चाहता था अमेरिका। दक्षिण एशिया में उभरते संकट पर बारीकी से नजर रख रहे विश्लेषकों का कहना है कि अतीत की तुलना में इस बार अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए शुरुआत में कम पहल की। माइकल कुगलमैन का कहना है कि साल 1999 और 2019 में पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता के प्रयासों के दौरान अमेरिका काफी सक्रिय था, लेकिन इस बार अमेरिका इस मामले में बहुत सक्रिय नहीं दिखाई दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अमेरिकी विदेश नीति के मामलों के जानकार असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनन द्विवेदी कहते हैं, अमेरिका इस समय भारत का रणनीतिक साझेदार है और पाकिस्तान उसका पुराना साथी है। ऐसे में अगर ये मामला बढ़ता है तो उसके सामने एक और मसला खड़ा हो जाता। वो पहले से ही रूस, यूक्रेन, ईरान, गजा, चीन और व्यापार मुद्दों में उलझा हुआ है और इस मामले को जल्द सुलझाना चाहता था। वहीं न्यूयॉर्क के अल्बानी विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर क्रिस्टोफर क्लेरी ने बीबीसी उर्दू को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप की टीम वर्तमान में कई महाद्वीपों पर कई संकटों को हल करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि अमेरिका बड़े संकटों से दूर रहना चाहता है।